सीतापुर के जंगलों में बंटी कबूतरी के घर पर टूनी चिड़िया काम करती थी। वह दिन रात काम करके अपने बच्ची को भरण पोषण करती थी। और एक दिन की बात है कि टूनी चिड़िया बंटी कबूतरी के घर पर सुबह सुबह काम करने आई। तभी बंटी कबूतरी बोलती है, अरे अरे आ गई, जल्दी से ये ले लो और पैसे 10 रुपया, और जा कर के मार्केट से कुछ फल लेकर के आओ। बंटी कबूतरी इस तरह से बोलती है। तब टूनी चिड़िया लेकर के उसके पैसे को और चली जाती है बाजार। बाजार जा कर के और 10 रुपया के कुछ फल, मीठे फल लेकर के आती है और आ लेकर के आंगन में रखती है। तभी बंटी कबूतरी बोलती है, अरे अरे इसको इधर क्यों रखती है, लेकर के अंदर जाओ। तब कहती है ठीक है, लेकर के अंदर चली जाती है। उसके बाद कहती है, माँ जी मैं चला जाऊं। अरे नहीं नहीं, अभी इस फल को काट दो, काट करके मेरे को दो, उसके बाद अपने घर जाने का। तभी टूनी चिड़िया सभी काम निपटा करके और अपने घर चली जाती है। उधर उसकी बेटी अपनी मम्मा का इंतजार करती हुई दिखती है। तब उसकी माँ जाती है और जा कर के उसे खाना बना करके खिलाती है। फिर अगली सुबह जैसे ही टूनी चिड़िया बंटी कबूतरी के घर पर पहुंचती है, तब कहती है, बंटी कबूतरी बोलती है, अरे अरे कैसे तूने सेब लाए थे, ये सारा सेब सड़ गया था, मैं तुम्हारे पगार में से कुछ पैसे काट लूँगी। तभी टूनी चिड़िया बोलती है, अरे अरे क्या बोलती हो माँ जी, अगर आप इतने कम सैलरी है उसमें मेरा पगार काट लोगी तो मैं कैसे चलेगा, मेरा तो अच्छा सेब लाई थी, तो क्या मैं झूठ बोलती हूँ, तुम्हारे पगार में से काट लूँगी। तभी टूनी चिड़िया कहती है ठीक है। इतने थोड़ी ही देर बाद उसके बेटा आ जाता है और कहता है, माँ मुझे पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दो, मैं पिज़्ज़ा खाना चाहता हूँ। तभी कहती है, हाँ हाँ ठीक है बेटा तुम जाओ। तब टूनी चिड़िया बोलती है, अरे अरे माँ जी इसको पिज़्ज़ा मत खिलाओ, इससे तबीयत खराब हो जाएगी। तभी बंटी कबूतरी कहती है, अरे तुम चुप रहो, तुम अपना जुबान बंद करो, तुमको क्या पता है गरीब आदमी कहें कि मैं, मेरा बेटा कुछ भी खाए उससे तेरे को क्या मतलब। तभी थोड़ी घड़ी बाद पिज़्ज़ा वाला आ जाता है और पिज़्ज़ा दे करके चला जाता है। बंटी कबूतरी की लड़का पिज़्ज़ा खाते ही उल्टी करने लगता है और इस पर से बोलती है, अरे अरे ये क्या हो गया मेरे बेटे को, इसको जल्दी से नींबू पानी पिलाओ। उतने ही बाद थोड़ी देर बाद नींबू पानी पिलाया जाता है और उसको ठीक हो जाता है। तब बंटी कबूतरी उसे कहती है, हाँ हाँ तुम अच्छी बात कह रही थी, आज से मैं कभी भी बाहर का खाना नहीं खिलाऊंगी। अपने घर पर जाकर अपनी बेटी को देखती है और खाना खिला करके उसे भी तैयार कर देती है। धीरे धीरे समय गुजर जाता है और एक दिन उसकी लड़की बड़ी हो जाती है। एक दिन नदी के तीर पर एक कौवा मिलता है और उसी पर वह जाती है। जा करके धनवान कौवा था उसके। उसके बाद उसको देखते ही उसको कहता है कि अरे अरे तुम कहाँ क्यों रहने वाली हो। तब टूनी चिड़िया की बेटी कहती है कि मेरा घर यहीं पर है पास में, और उससे क्या बात है। तब उसने कहा कि अरे मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी। यह देख करके उसने बोली कि देखो मैं बहुत ही गरीब की घर की लड़की हूँ और मुझे शादी वादी तो कर लेती हैं लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं। तब उसने कहा कि ठीक है मैं अपने मम्मी पापा को लेकर के आता हूँ। वह काला कौवा का लड़का जाता है और अपने मम्मी पापा को लेकर के आता है और इस तरह से टूनी चिड़िया की लड़की को शादी हो जाती है और वह धनवान बन जाती है और कड़क सेठनाथ उसके पास पैसे दे देता है और मम्मी पापा उसके चले जाते हैं और उसकी माँ को एक घर दे देता है।